नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल रात बीपीएससी के द्वारा वर्ग 11-12 के लैंग्वेज पेपर के आंसर की जारी किए गए, फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा। इसके साथ साथ वर्ग 9-10 के नृत्य के फाइनल आंसर की भी जारी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये आंसर की जो फाइनल जारी किया गया है, हर एक सब्जेक्ट में प्रश्न डिलीट किए गए हैं और ये प्रश्न हम लगातार उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि वर्ग 9 से 10 के लगभग 15 सब्जेक्ट के आंसर की जारी किए गए, जिनमें ऐसा कोई भी एक पेपर नहीं था जिसमें क्वेश्चन को डिलीट ना किया गया हो और मिनिमम 2 क्वेश्चन था। और बताएं आपको हम कि ये क्वेश्चन डिलीट से अलग बात है कि आयोग का कहना है कि हम सबको बराबर नंबर दे देते हैं, इससे किसी का नुकसान का बात नहीं है, 2 सबके लिए डिलीट हो गया। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे एक्सपर्ट हैं आयोग के जो 150 प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें, जो हमें सूचनाएं मिलती हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन कोई और सेट करता है, आंसर कोई और देता है, और कई बार ऐसे होते हैं कि छात्रों के भी आंसर सही होते हैं और एक्सपर्ट के भी आंसर सही होते हैं, और 2 अलग अलग ऑप्शन जो है आंसर बन जाता है। ये हमें आयोग से ही पता चलता है, और ये वजह होता है कि विवाद से बचने के लिए आयोग जो है इन प्रश्नों को डिलीट कर देती है। लेकिन जब प्रश्नों को डिलीट किया जाता है तो ये डी और ई ऑप्शन क्यों रखा गया है? उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आखिर प्रयोग क्यों नहीं किया जाता कि क्वेश्चन डिलीट करके आप सभी को 1 नंबर थमा देते हैं, या आप सबके लिए जो है वो क्वेश्चन की संख्या एक समान कर देते हैं। अब आप देखिए, कल लैंग्वेज पेपर का जो दिया गया है, इसमें आपको हम बता दें कि संस्कृत में 7 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, पाली में 5 किया गया है, अरेबिक में 2 किया गया है, पर्शियन में 4, सोशियोलॉजी में 2 और फिलॉसफी में 2 क्वेश्चन डिलीट किया गया है। जब क्वेश्चन डिलीट ही करना है, जब 2-2 उसका आंसर हो रहा है, तो फिर डी और ई ऑप्शन का क्या काम? आप डी और ई ऑप्शन भी अगर जरूरत है तो उसे भी आप ऑप्शन बना दे, फैक्ट बेस्ड बना दे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से सभी। आखिर इसका फिर क्या मतलब है जब क्वेश्चन डिलीट ही करना पड़ रहा है? मानिए कि अगर 2 आंसर हो रहा है तो आपने तो रखा है कि उपर्युक्त में से सभी या 1 से अधिक, या फिर अगर 2 हो रहा है तो आप दे सकते हैं ई ऑप्शन भी, क्योंकि 1 से अधिक आंसर हो रहा है। यह भी एक होता है तरीका कि अगर 1 से अधिक आंसर उसका आ रहा है तो आप ई भी उसका दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, रिमार्क दे रहे हैं, उसमें आप बता दें। तो बताएं आपको हम कि क्वेश्चन जो है शायद से ही कोई प्रश्न पत्र हो जिसमें डिलीट ना किया गया हो, और ये जो है कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान जरूर पहुंचाती है। अब देखिए, 70वीं सिविल सेवा है, उसमें एक नंबर जो है या एक क्वेश्चन हटाना जो है वो न जाने कितने छात्रों पर भारी पड़ जाता है। बहुत सारे छात्र जो हैं इसकी जद में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिया, क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो भले ही टोटल क्वेश्चन की संख्या घट गया, लेकिन एक जो अंक जो है, जो छात्र का सही हो सकता था या गलत हो सकता था, उसका असर उस पे या दूसरे छात्रों पे पड़ता ही पड़ता है। तो डिलीट आखिर क्यों किए जा रहे हैं? क्या बीपीएससी जो है वो 150 के 150 प्रश्न पत्र सही नहीं बना सकता? माने 1-2 सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन आप देख लिए वर्ग 9 से 10 और 11 से 12 जो कल लैंग्वेज का जारी किया गया, हर एक में जो है वो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें डिलीट ना किया गया हो। और संस्कृत में 7-7 डिलीट किया गया, 9 से 10 में, मैथमेटिक्स में 5-5 डिलीट किया गया, जबकि मैथमेटिक्स में तो माना जाता है कि सटीक उसका आंसर होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी में मान सकते हैं कि 1 से अधिक उत्तर हो सकते हैं किसी भी प्रश्न के, लेकिन मैथमेटिक्स में तो सब कुछ क्लियर होता है, तब क्यों 5 क्वेश्चन डिलीट किया गया? और कल जो है हर एक पेपर में डिलीट किया गया है। एक भी ऐसा पेपर नहीं है बीपीएससी का जिसमें 150 के 150 क्वेश्चन सही हों
और बीपीएससी जैसी संस्था के लिए एक भी क्वेश्चन डिलीट होना, ये प्रश्न बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप 15 देख ले 9 से 10 और कल लैंग्वेज पेपर लगभग 20-22 सेट का जो है आपने उत्तर दिया, और एक भी ऐसा प्रश्न पत्र का सेट नहीं है जिसमें 150 का 150 प्रश्न सही हो, उसके उत्तर सही हो। जबकि ये बताएं आपको, एंटीवायरस आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। एंटीवायरस क्या है? उपरयुक्त में से सभी, उपरयुक्त में से कोई नहीं, डी और ई ऑप्शन जो है। तो आपको बता दें कि अभी भले ही छात्र जो हैं वो इस पर ज़्यादा आपत्ति न कर रहे हों, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा और जिनका 1-2 नंबर से नहीं होगा सिलेक्शन, वो सबसे पहले आंसर की पर ही क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 1-2 नंबर से चटेंगे और उनके द्वारा उंगलियां उठाई जाएंगी। अलग बात है कि आयोग के द्वारा जो है ये कह दिया जाता है कि क्वेश्चन डिलीट हुआ तो सभी को नंबर मिल जाता है, या डिलीट हुआ तो सभी के लिए हुआ, लेकिन इसका असर तो पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी छात्र का वही उसी 2 प्रश्नों के आधार पर जो है वो कट ऑफ में आता है, वो डिलीट हो जाएगा तो वो कट ऑफ से बाहर हो जाएगा, ऐसा होता है। तो आयोग कम से कम ध्यान दें इन सब चीज़ों पर, और 70वीं सिविल सेवा में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि एक भी क्वेश्चन डिलीट करने का मौका आयोग को न आए, सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।